नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को तो पता ही होगा कि हम एक एक करके सभी टीमों का रिव्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले लखनऊ, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का रिव्यू कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स का जो इस साल सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा वो था केएल राहुल का जबरदस्त परफॉर्मेंस। राहुल ने दिल्ली के लिए इस साल लगभग 600 रन बनाए थे और राहुल कैप्टेंसी का भी दावेदार है, तो ये राहुल और दिल्ली दोनों के लिए फायदेमंद रह सकता है कि आगे जाकर अगर दिल्ली को एक कैप्टन की जरूरत है तो वो राहुल के पास जा सकती है। और राहुल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी है। दूसरा पॉजिटिव था ट्रिस्टन स्टब्स ने लगातार दिल्ली को एक बहुत जोरदार फिनिश दिया था। दिल्ली की ओपनिंग साझेदारी अच्छी हुआ करती थी लगभग हर मैच में, मगर दिल्ली की मिडल ऑर्डर कभी भी फिक्स नहीं रहती थी। कभी करुण नायर, कभी अक्षर पटेल या कभी किसी और प्लेयर को नंबर 3 पर खिला लेते थे, जिसके कारण प्लेयर्स में उतना भरोसा कभी आ नहीं पाया। मगर ट्रिस्टन स्टब्स की सहायता से दिल्ली ने बहुत अच्छा फिनिश किया लगभग सभी मैचों में। जो तीसरा पॉजिटिव ये रहा कि दिल्ली ने शुरुआत तो बहुत खराब की थी इस सीजन में, मगर दिल्ली ने सीजन खत्म होते होते एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया, जिसके कारण आखिरी के 4 मैचों में दिल्ली ने लगातार 3 मैच जीते थे। अब बात करते हैं कि दिल्ली ने क्या ऐसी गलतियां की थी जिसके कारण दिल्ली इतना खराब परफॉर्म करी थी पूरे सीजन में। पहला गलती तो ये था कि दिल्ली कुछ मैचेस इतने खराब तरीके से हारी थी जिसके कारण उनका नेट रन रेट इतना ज्यादा गिर गया था कि वो आखिर में मैच जीतकर भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। जैसे कि एक मैच में बेंगलोर के सामने 75 रन पर ऑल आउट हो गई थी और उसके नेक्स्ट मैच में 264 रन बनाने के बावजूद दिल्ली पंजाब से हार गई थी। तो जब किसी टीम को 2 लगातार मैच में इतनी बड़ी हार मिल जाती है तो उसका नेट रन रेट इतना ज्यादा गिर जाता है कि उसे वापस ठीक करने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा रीजन था कि उन्होंने डोमेस्टिक पेस अटैक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण उनके पास ऑक्शन में ज्यादा खिलाड़ी खरीदने का मौका ही नहीं मिल पाया था। मिचेल स्टार्क को छोड़कर और कोई फास्ट बॉलर दिल्ली के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था। दिल्ली की एक और जो प्रॉब्लम थी जिसके कारण उसका ऐसा सीजन गुजरा, उसमें था कि दिल्ली की फील्डिंग पंजाब के बाद सबसे ज्यादा खराब रही। दिल्ली ने इस पूरे सीजन पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, सबसे ज्यादा फील्डिंग में रन्स लीक किए थे, जिसके कारण वो जितने भी रन बनाती थी दूसरी टीम उसे चेस कर लेती थी। अब बात करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अगले साल के लिए क्या कुछ चेंजेस कर सकती है अगर उनको अच्छा परफॉर्म करना है। तो उसमें एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज कर सकती है कि अक्षर पटेल को कैप्टेंसी की जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल कैप्टेंसी के प्रेशर में साफ साफ दिख रहा था, जिसके कारण उसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों इफेक्ट कर रही थी।
अक्षर पटेल कभी कभी खुद को इतना कम समझ रहा था कि वो बॉलिंग करने ही नहीं आ रहा था। कैप्टन होकर भी अगर कोई प्लेयर खुद को बॉलिंग करने से रोकता है तो आप समझ सकते हो कि उसको कैप्टेंसी जम नहीं रही है। मगर अच्छी बात है कि दिल्ली को कैप्टेंसी के लिए कोई और खिलाड़ी ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास राहुल जैसा एक एक्सपीरियंस कैप्टन है। इसके बाद जो दूसरा चेंज कर सकती है कि जो उन्होंने डोमेस्टिक बॉलर्स पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था उसको अब इन्वेस्टमेंट तोड़कर अब बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस साल दिल्ली का बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस था। और एक और मैं प्रॉब्लम भूल गया था कि दिल्ली की कभी भी टॉप 3 बैटिंग लाइनअप डिफाइन और फिक्स नहीं थी। राहुल को छोड़कर हर दूसरे तीसरे मैच में टॉप 3 में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता था। पृथ्वी शॉ को छोड़कर और सभी बल्लेबाजों को दिल्ली ने इस्तेमाल किया था, तो जिस कारण से बैट्समैन को कभी भी कॉन्फिडेंस मिल नहीं पाया था और वो खुलकर कभी अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। तो अगर दिल्ली को अगले साल अच्छा परफॉर्म करना है तो दिल्ली को अपने टॉप 3 बैट्समैन ऐसे चाहिए जो अच्छे फॉर्म में हो और जिसके साथ वो लंबे समय तक चल पाए। तो ये था दिल्ली कैपिटल्स का रिव्यू और वो क्या कर सकती है अगले साल के लिए। थैंक यू।